I've started the recording. और अगर हम टूल्स एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे चले तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने व्यू में जाके एडवांस फीचर्स में जाते हैं तो सिस्टम के अंदर हमने एक सिस्टम मैनेजमेंट का कंटेनर बनाया था। सिस्टम मैनेजमेंट का कंटेनर, अभी इसको देखें हम ध्यान से, तो सिस्टम मैनेजमेंट के कंटेनर के अंदर हमारे एससीएम सर्वर का इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो गया है। मेरे साइट का नाम है PS1 और मेरे एससीएम सर्वर का नाम है। अभी ये एसएमएस है यानी हमारे एक मिनट यस जगदीश, हेलो। भाविक भाविक तेरे को कौन सी स्क्रीन दिख रही है भाविक? ओके, हेलो, ओके ओके यस ओके, जगदीश, नाउ स्क्रीन विजिबल, राइट। सो यहाँ पे मुझे पहले तो दिखा रहा है एसएमएस नाउ यानी कि विजिबल। यस जगदीश, सी यू नीड टू इम्प्रूव योर इंटरनेट कनेक्शन, ये डिस्टरबेंस हो रहा है। मैंने ओके बोला, फिर मैंने पढ़ाना चालू किया, फिर भी आप ओके ओके बोल रहे हो। यहाँ पे हमारा एसएमएस सर्वर दिखा रहा है, यानी एससीएम सर्वर हमारा पहले एसएमएस सर्वर के नाम से जाना जाता था, जो हमने स्लाइड में देखा था। तो एसएमएस दिखा रहा है, फिर एमपी दिखा रहा है, दैट इज मैनेजमेंट पॉइंट। हमारे साइट का कोड दिखा रहा है PS1 जो हमने कल इंस्टॉलेशन के वक्त डाला था, और यहाँ पे मेरे एससीएम सर्वर का FQDN नेम दिखा रहा है। तो मेरा एससीएम सर्वर इंस्टॉलेशन हो चुका है, और इसको हम एक्सपांड करें और इस फोल्डर के अंदर जाएं तो अभी फिलहाल कुछ कंटेंट्स नहीं है। यहाँ पे मेरे पास ये सिस्टम का कंटेंट है, ठीक है। तो अब जो पॉलिसीज बनेगी वो यहाँ पे आके पॉपुलेट हो जाएगी, और एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मेरा एससीएम सर्वर इंटीग्रेट हो गया है। तो ये मेरा एससीएम सर्वर का इंटीग्रेशन हो गया है। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने एससीएम इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अभी हमको फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर करने हैं। अभी हमको फायरवॉल रूल्स क्यों कॉन्फ़िगर करने हैं? सो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हमको एक रूल कॉन्फ़िगर करना है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग का, एक WMI का, एक 2701 इनबाउंड पोर्ट, ठीक है। ये सारा हमको इनबाउंड, और फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ये सारा हमको इनबाउंड रूल्स कॉन्फ़िगर करने हैं। ये मेरे इनबाउंड रूल्स रहेंगे। उसके अलावा फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग और पोर्ट नंबर 10123 ये मेरे आउटबाउंड रूल्स रहेंगे। अभी यहाँ पे अब अगर हम देखें तो ये मैंने डीसी पे लिखा हुआ है, और ये पे एससीएम और एसक्यूएल सर्वर लिखा हुआ है। यानी डीसी पे ये मुझे डोमेन कंट्रोलर पे ग्रुप पॉलिसी में कॉन्फ़िगर करना है। ये जो मेरे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे 3 रूल्स है इनबाउंड में, और यहाँ पे 2 रूल्स है आउटबाउंड में। ये पूरे डोमेन पे एप्लीकेबल रहेंगे, पूरे फॉरेस्ट में मुझे ये रूल्स अप्लाई करवाने हैं। अब ये रूल्स है क्या, तो पहला तो फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग है मेरा। सो फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग रूल मुझे क्यों चाहिए, तो फाइल शेयरिंग का कंसेप्ट है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या काम करता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे कंटेंट स्टोर होता है जो मशीन्स पे पुश करते हैं। यानी हम बेसिकली कंटेंट शेयर कर रहे हैं, कोई भी फाइल शेयर कर रहे हैं हमारे एससीएम सर्वर से क्लाइंट मशीन्स के साथ, और क्लाइंट मशीन भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी हमारे साथ। तो शेयरिंग एनेबल होना चाहिए, फाइल शेयरिंग एनेबल होना चाहिए। सो इसलिए हम फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, पूरे फॉरेस्ट पे एप्लीकेबल हो जाएगा वो। उसके अलावा WMI का रूल कॉन्फ़िगर करेंगे। सो WMI इस विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कहते हैं इसे। अब ये क्या करता है, ये WMI फंक्शन करता है हमारे हार्डवेयर क्लास के साथ, हार्डवेयर जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करता है, और SCCM इसके साथ काम करता है। SCCM बात करेगा WMI के साथ, और WMI हमारा हार्डवेयर के क्लासेस के साथ बात करेगा, यानी हमारे ड्राइवर्स के साथ बात करेगा। सो दैट इज अ वर्क ऑफ WMI। तो जब SCCM हार्डवेयर का कोई इंफॉर्मेशन पुल करेगा या सॉफ्टवेयर का कुछ पुल पुल करेगा तो WMI हमको चाहिए, इसलिए हम ये रूल पुश करेंगे। उसके बाद है पोर्ट नंबर 2701 इनबाउंड पोर्ट है पूरे फॉरेस्ट में। ये हम आउटबाउंड में कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनबाउंड में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो ये पोर्ट क्या करता है, SCCM सर्वर से हम रिमोटली सारे क्लाइंट मशीन्स को मैनेज करते हैं, या क्लाइंट मशीन्स का रिमोट कंट्रोल लेना है तो ये इस पोर्ट नंबर से कम्युनिकेट होगा, पोर्ट नंबर 2701 2701।
उसके बाद फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग आउटबाउंड पोर्ट तो सेम ही रहेगा। अभी पोर्ट नंबर 10.123 आउटबाउंड पोर्ट हमको कॉन्फ़िगर करना है, ये इनकमिंग पोर्ट नहीं है, हम सिर्फ आउटबाउंड के लिए कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये पोर्ट क्या करता है, तो जो भी हम एससीसीएम सर्वर पे क्लाइंट पुश करेंगे, एजेंट पुश करेंगे एससीसीएम क्लाइंट्स पे, क्लाइंट मशीन्स पे, तो वो एजेंट हमारे एससीसीएम के सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगा और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, ठीक है? यहाँ पुल करेगा इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेट करेगा एससीसीएम सर्वर के साथ। तो ये क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट नंबर यूज होता है 10.123। क्लियर है यहाँ तक? यस, नो? भाविक, response is appreciated. Yes, sir. Noted, sir. ओके, सो अभी इसके अलावा पोर्ट नंबर 1433 और पोर्ट नंबर 4022 भी हमको कॉन्फ़िगर करना है। अभी ये जो 1433 और 4022 है, ये मेरे दोनों एसक्यूएल सर्वर के पोर्ट है। तो भाई 2 पोर्ट क्यों चाहिए? तो हमको ये पोर्ट कॉन्फ़िगर करने हैं एसक्यूएल सर्वर और एससीसीएम सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए। कोइंसिडेंटली हमारे लैब में दोनों इंस्टेंसेस एक ही इंस्टेंस पे, एक ही वर्चुअल इंस्टेंस पे मैंने एसक्यूएल भी डाला है और एससीसीएम भी डाला है। लेकिन प्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। प्रोडक्शन में क्या होगा, मेरा एसक्यूएल सर्वर अलग मशीन पे है और एससीसीएम सर्वर अलग मशीन पे है। तो ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाने के लिए हमको ये इनबाउंड आउटबाउंड टूल कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे 1433 एंड 4022। तो 1433 जो है मेरा पोर्ट नंबर, वो एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस इंजन का पोर्ट नंबर है। जो मेरा 1433 पोर्ट नंबर है, वो एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस इंजन का पोर्ट नंबर है। तो भाई 4022 क्या करेगा पोर्ट नंबर? तो 4022 जो है मेरा, वो एक ब्रिजिंग की तरह सर्विस ब्रोकर के लिए यूज होता है। सर्विस ब्रोकर की तरह काम करेगा, मेरे एससीसीएम और एसक्यूएल सर्वर के बीच में ब्रिज बना के रखेगा। और डेटाबेस इंजन के लिए मेरा पोर्ट नंबर 1433 यूज होगा। तो हमको ये फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर करने हैं। तो हम चल के ये फायरवॉल रूल्स कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पहले हम चलते हैं हमारे एससीसीएम सर्वर पे, हमारा सॉरी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर पे। हमारा एनवायरनमेंट क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे मेरा एसपी इंफ्रा नाम का ओयू है, जिसके अंदर मेरा विंडोज 10 मशीन है, क्लाइंट मशीन। मेरा सर्वर्स है, एससीसीएम सर्वर मेरा इस पे है। तो मेरा इस ओयू पे 1433 और 4022 कॉन्फ़िगर होगा पोर्ट नंबर, इनबाउंड और आउटबाउंड रूल। अगर मेरा एसक्यूएल सर्वर, हम मान के चलते हैं मेरा एसक्यूएल सर्वर भी इसके अंदर है और एससीसीएम सर्वर भी, ठीक है? तो वो इस ओयू पे कॉन्फ़िगर होगा फायरवॉल पॉलिसी का रूल। उसके अलावा मेरे डोमेन लेवल पे फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर होगा, जिसमें हम फाइल शेयरिंग, डब्ल्यूएमआई और पोर्ट नंबर 2701 फॉर इनबाउंड और फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग फॉर आउटबाउंड और पोर्ट नंबर 10.123 आउटबाउंड का रूल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम चल के फायरवॉल का रूल कॉन्फ़िगर करते हैं ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। विल गो टू टूल्स, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो मैंने अभी एससीसीएम सर्वर को बंद रखा है ताकि मैं फायरवॉल रूल कॉन्फ़िगर कर दूं, फिर उसके बाद ऑन करूं तो फायरवॉल का रूल पुश हो जाए। सो विल एक्सपांड डोमेन नेम, विल क्रिएट अ ग्रुप पॉलिसी, न्यू ग्रुप पॉलिसी। तो मैं नेम दे रहा हूं फाइल शेयरिंग WMI 2701 और 10123। तो 10.123 मेरा आउटबाउंड रहेगा, पोर्ट नंबर 2701 मेरा इनबाउंड रहेगा। और इनबाउंड में मेरा WMI भी रहेगा और फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग मेरा इनबाउंड आउटबाउंड दोनों में रहेगा। तो क्लिक ओके। पॉलिसी पे हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट। हम एक्सपांड करेंगे कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, पॉलिसीज, विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स। यहाँ पे हमारे पास है विंडोज फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी, विल एक्सपांड इट। इसको एक्सपांड करेंगे। अभी यहाँ पे मेरा इनबाउंड रूल्स है, अभी मेरा फिलहाल कोई इनबाउंड रूल कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, ठीक है? सो विल राइट क्लिक, विल से न्यू रूल। मैं बोलूंगा प्री डिफाइंड रूल्स कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि मेरा जो फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग है WMI वो प्री डिफाइंड है। सो विल गो टू प्री डिफाइंड। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मेरा फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग रूल है। फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग है, इसको सिलेक्ट करेंगे, विल मूव नेक्स्ट। सारा रूल्स सिलेक्टेड है, विल मूव नेक्स्ट।
वी विल अलाउ द कनेक्शन एंड विल फिनिश। तो मेरे इनबाउंड रूल में फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग कॉन्फ़िगर हो गया है। इसके अलावा अभी हमें और एक रूल कॉन्फ़िगर करना है WMI का। फिर राइट क्लिक अगेन इनबाउंड रूल, न्यू रूल, फिर सिलेक्ट प्री डिफाइंड और हम WMI सिलेक्ट कर लेंगे, विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन WMI। विल मूव नेक्स्ट, सिलेक्टेड है, विल मूव नेक्स्ट, विल अलाउ द कनेक्शन एंड फिनिश। मेरा WMI का भी रूल आ गया। अभी मेरा एक और रूल बचा है 2701 पोर्ट नंबर इनबाउंड रूल। राइट क्लिक, न्यू रूल, यहाँ पे हम पोर्ट नंबर सिलेक्ट करेंगे बिकॉज हमको पोर्ट नंबर डिफाइन करना है। विल मूव नेक्स्ट, मैं TCP रहने दूंगा और पोर्ट नंबर मैं डिफाइन करूंगा 2701। विल मूव नेक्स्ट, विल अलाउ द कनेक्शन, नेक्स्ट। सारे प्रोफाइल्स पे चाहिए कि डोमेन प्राइवेट पे ही चाहिए, तो मैं बोलूंगा डोमेन और प्राइवेट पे चाहिए, मुझे पब्लिक पे नहीं चाहिए। विल मूव नेक्स्ट और मैं दूंगा इनबाउंड 2701 पोर्ट, ये मैं रूल का नाम दे देता हूँ एंड विल क्लिक फिनिश। सो मेरे 3 रूल्स कॉन्फ़िगर हो गए इनबाउंड रूल के लिए। ये मेरे तीनों रूल्स कॉन्फ़िगर हो गए इनबाउंड के लिए। अभी आउटबाउंड के लिए मेरे को फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग और 10.123 कॉन्फ़िगर करना है सेम पॉलिसी में। फिर गो टू आउटबाउंड रूल्स, राइट क्लिक, न्यू रूल, फिर सिलेक्ट प्री डिफाइंड जिसमें मुझे फाइल एंड प्रिंट शेयरिंग सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, ऑल रूल्स आर सिलेक्टेड, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आउटबाउंड कॉन्फ़िगर करोगे तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लिखा आएगा, सो विल सिलेक्ट अलाउ, विल क्लिक फिनिश। सो मेरा अलाउड हो गया, वी कैन सी इट इज अ ग्रीन मार्क। अभी फिर से राइट क्लिक करेंगे हम आउटबाउंड रूल पे, न्यू रूल, अभी हम पोर्ट बेस जाएंगे, नेक्स्ट, गिव द पोर्ट नंबर 10123, नेक्स्ट, वी विल अलाउ द कनेक्शन, नेक्स्ट। प्राइवेट एंड डोमेन प्रोफाइल पे, पब्लिक प्रोफाइल पे मैं अनचेक कर दूंगा, नेक्स्ट। मैं दे दूंगा आउटबाउंड 10.123 पोर्ट एंड फिनिश। तो मेरा आउटबाउंड रूल भी कॉन्फ़िगर हो गया, यानी मेरे जो फॉरेस्ट लेवल की या डोमेन लेवल की जो पॉलिसी है वो कॉन्फ़िगर हो गई है। अभी मुझे SCCM सर्वर और SQL सर्वर के बीच की ग्रुप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है फायरवॉल के लिए। सो विल क्लोज दिस पॉलिसी। हम आ जाएंगे हमारे OU SP इंफ्रा पे, राइट क्लिक और SP सर्वर्स पे। यहाँ पे हम एक पॉलिसी बना देंगे, राइट क्लिक, क्रिएट अ GPO, पोर्ट 1433 एंड 4022। 2 पोर्ट मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं, क्लिक ओके, विल एक्सपांड इट, विल सेलेक्ट द पॉलिसी, right click, edit, again we'll go to computer configuration, policies, windows settings, security settings, we'll select Windows Defender Firewall with advanced security, inbound rule, right click, new rule, we'll select port number, next। मैं पोर्ट नंबर दे दूंगा, मैं यहीं पे दोनों पोर्ट दे सकता हूँ 1433, 4022, next, allow the connection, next, again private and domain network, next, port 1433 and 4022। दो पोर्ट नंबर्स में फायरवॉल में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इनबाउंड रूल के लिए। इन द सेम मैनर आउटबाउंड रूल हम कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट क्लिक, न्यू रूल, पोर्ट, नेक्स्ट, पोर्ट नंबर 1433 एंड 4022, we'll move next, we'll allow the connection, next, again domain and private network, next, port 1433 and 4022 and we'll click finish। यानी मेरा इनबाउंड रूल और आउटबाउंड रूल कॉन्फ़िगर हो गया है फायरवॉल में। अभी हमारा ये सारा स्टेप्स कंप्लीट हो गया है। अभी हम सिर्फ ग्रुप पॉलिसी अपडेट करेंगे, फिर SCCM सर्वर को स्टार्ट कर देंगे। ये हमारा सारा प्रीरिक्विजिट्स खत्म हो गया है। मैं इस प्रीरिक्विजिट्स को कॉपी करके चैट में डाल देता हूँ, सो यू गाइस इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस। मैंने चैट में डाल दिया है। विल मिनिमाइज दिस। अभी मैं ग्रुप पॉलिसी कंसोल को क्लोज कर देता हूँ एंड वी विल ओपन रन मेन्यू एंड GP update/force। मेरी पॉलिसी अपडेट हो गई डोमेन कंट्रोलर पे। हम चलते हैं SCCM सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं।
this happened. Just a moment, some issue with my CSAML server. Let me check. What's the issue? I assume my machine has crashed. ओएस क्रैश हो गया लगता है। हाँ, OS क्रैश हो गया। OS क्रैश हो गया। पूरा इंस्टॉलेशन वापस करना पड़ेगा। तो इसका रिस्टोर पॉइंट नहीं बना था हाँ तो भाई। नहीं, रिस्टोर पॉइंट बनाया था सिर्फ OS इंस्टॉलेशन का, लेकिन अभी इंस्टॉलेशन खत्म हुआ था तो मैंने सोचा एक बार कंसोल स्टार्ट करूंगा फिर रिस्टोर पॉइंट बनाऊंगा। तो अभी क्या फिर से नया बनाना पड़ेगा ना अभी तो पूरा। पूरा नया करके पूरा इंस्टॉलेशन 2-3 घंटे का मेहनत पड़ी गया। और ये क्या बोलते हैं इसका लिंक पड़ा है आपके पास क्या?
किसका? ये सब सेटअप का